धूमधाम से सबके घर गणेशा, लेकर बुद्धि सुख समृद्धि आते हैं सबके देवा। है तेरा रूप निराला, कितना है तू मन का प्यारा। नटखट मनोहर चेहरा तेरा है, कितना भोला भाला, कितना भोला भाला। नमस्ते आप सबका जो भी यहाँ गणेशोत्सव मनाने आए हैं, 56 भोग द्वारा बप्पा को लुभाने आए हैं, उन सबका बप्पा की इस महफिल में मैं अंजलि अरोड़ा तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बप्पा हम सब बच्चों के फेवरेट होते हैं और इसलिए हम उन्हें प्यार से गणेशा भी कहते हैं। हर वर्ष जब गणेश उत्सव आता है, हर तरफ एक अलग उमंग उत्साह का माहौल होता है, एक अलग ही रौनक होती है हर तरफ। और स्पेशली हमारे तलवंडी एरिया में यहाँ तो एक अलग ही उमंग उत्साह का माहौल होता है। जो लोग इतने टाइम से नहीं मिले होते वो सब अपना सारा काम छोड़ के भागे भागे आते हैं आरती के टाइम, बड़े प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं और बड़े प्यार से बप्पा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये फेस्टिवल तो स्पेशली आपसी प्रेम और उमंग उत्साह का हमें मैसेज देता है। बप्पा के लिए कहा है ना, बल बुद्धि विद्या लाभ और शुभता का वो देते हैं हमें वरदान। विघ्न विनाशक जब विराजते हैं हर बार तो बन जाते हैं सारे बिगड़े काम, सारे बिगड़े काम। बप्पा हमें किस चीज़ की बुद्धि देते हैं, किस चीज़ की नॉलेज देते हैं बप्पा हमें? अगर देखा जाए तो बप्पा का तो पूरा शरीर ही हमारे लिए इतना बड़ा मैसेज है। हम देखते हैं बप्पा का इतना बड़ा सिर और 2 छोटी छोटी आंखें होती हैं। बड़ा सिर विशाल बुद्धि का प्रतीक होता है, वाइज इंटेलिजेंस, और छोटी छोटी 2 आंखें दूरदर्शी, फार साइटेडनेस, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, ये पहले से सोच करके ही वो काम को करना। हम देखते हैं बप्पा के 2 बड़े बड़े कान और छोटा सा मुंह होता है। बड़े बड़े जो कान होते हैं इसका मतलब है कि हमें कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। और बड़े बड़े जो 2 कान होते हैं वो किस शेप के होते हैं? एकदम सूप के आकार के। वो जो होता है वो छानने का काम करता है, यानी कि हमें ना वेस्ट चीज़ को अलग करता है और काम की चीज़ को अलग। तो ना तो हमें वेस्ट सुनना है और ना ही वेस्ट बोलना है। फिर हम देखते हैं बप्पा की एक लंबी सी सूंड होती है, वो सूंड एक हाथी की भी होती है। हाथी क्या करता है, उस सूंड से एक वो पेड़ को उखाड़ करके भी फेंक देता है और प्यार से एक बच्चे को उठाकर अपनी पीठ पर भी बिठा लेता है। तो हमें भी बप्पा की तरह पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो बनना है। हम किसी से डरते थोड़ी, एकदम पावरफुल है ना, लेकिन हमें साथ साथ में काइंड, लविंग, केयरिंग और सॉफ्ट हार्टेड भी बनना है। फिर हम देखते हैं सभी देवी देवताओं का शरीर एकदम परफेक्ट कंचन का है, लेकिन बप्पा का इतना बड़ा पेट क्यों? क्योंकि वो समाने की शक्ति के प्रतीक है। हम कोई किसी को कोई बात बोल देता है या कोई ज़्यादा बोलता है तो हम कहते हैं कि इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं समाती। तो बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। अब हम देखते हैं कि बप्पा का जो वाहन होता है वो एक चूहा होता है। इतने बड़े गणेश जी और इतना छोटा सा चूहा। वो चूहे की क्या एक आदत होती है कि ना वो किसी भी चीज़ को कुतरता रहता है, या किसी वायर को या कपड़े को या किसी न किसी चीज़ को कुतरता रहता है। वो शांत नहीं बैठता। वैसे ही हम भी कभी कुछ खा लेते हैं, अपने पेट भरा होता है फिर भी कुछ अपने पेट में डाल लेते हैं, वेस्ट बोलते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने आप के ऊपर हमें पूरा कंट्रोल रखना है। और जब वो चूहा काटता है ना तो एक सुन्न हो जाती है वो जगह, एक अलग एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है। हमें उस टाइम तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें बाद में दर्द होता है। वैसे ही जब हमारे अंदर बुराइयाँ आती हैं, अब बुराइयाँ कैसे आएंगी? एक चूहे को एक जगह से निकलने में थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, वो निकल जाता है। वैसे ही बुराइयाँ भी हमारे अंदर धीरे धीरे करके आती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं और फिर हम बाद में पछताते हैं। तो बप्पा हमारे लिए इतना बड़ा मैसेज देते हैं। तो इसे कुछ लास्ट लाइन के साथ कहूँगी कि बप्पा के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम देखते हैं बप्पा के एक साइड रिद्धि और एक साइड सिद्धि, उनकी 2 पत्नियां हैं। रिद्धि सिद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। तो हम जब गणेश जी की लाइफ, गणेश जी की जीवन की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेंगे तो हमारे साथ भी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस यानी कि रिद्धि सिद्धि हमारे साथ होंगी। तो इस गणेश चतुर्थी हमें ना सिर्फ बप्पा की पूजा, आराधना, महिमा करनी है, बल्कि साथ साथ उनके जीवन की क्वालिटीज़ को
अपने अंदर धारण कर पप्पा जैसा पूजनीय जीवन पाना है। थैंक यू। देखो ताली इतनी धीरे नहीं होना चाहिए, इतनी सी छोटी